शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो मिलती रहे। बड़ी अहम खबर है। इस वक्त वीलॉग करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये एक अहम खबर जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। और वो अहम खबर ये है कि एहसन शाह की बीवी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा किसने दर्ज किया, ये मुकदमा दर्ज करने की क्या वजह थी, और एकदम पुलिस को जो है क्या ऐसी थरथली मच गई कि आज दिन भर की डेवलपमेंट के बाद रात गए जो है अब एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैं बात कर रहा हूं एहसन शाह के हवाले से। जुमे के रोज यानी कि एक हफ्ता कबल जो है एहसन शाह का ओसीयू के साथ मुकाबला होता है। एहसन शाह को बरामदगी के लिए लाया जाता है और फिर एहसन शाह का भाई अली रजा उसको छुड़वाने के लिए गोरा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। फायरिंग का तबादला होता है और इस दौरान एहसन शाह गोलियां लगने से मर जाता है। एहसन शाह की बॉडी जो है उसके हवाले कर दी जाती है। उसके लवाहिकीन के पोस्टमार्टम के बाद घर में खबर पहुंची तो उसके लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि ओसीयू यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने इसको जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया। बहरहाल ये एक अलहदा बहस थी, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हुई थी और उसने इस हवाले से तमाम जो है अपने चीजें इकट्ठी की हुई थी। आज सुबह एक डेवलपमेंट हुई, एक ऑडियो लीक हुई। उस ऑडियो में एहसन शाह जो है अपनी बीवी से बातें करता हुआ नजर आया। अच्छा, जिस वक्त ये एहसन शाह का मुकाबला हुआ था तो उसके बाद रात गए यानी कि गुज़िश्ता जुमे की रात जो है पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था एहसन शाह के भाई अली रजा के खिलाफ कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एहसन शाह को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की और इसी मुठभेड़ में जो है एहसन शाह मारा गया। इस मुकदमे को दर्ज करने का मकसद ये था कि पुलिस जो है महफूज रहे किसी भी कानूनी कार्रवाई से और जो मुलजम पार्टी है उसको अपनी ही पड़ जाए। और फिर कुछ इसी तरह ही हुआ कि उन लोगों को अपनी ही पड़ गई। बीच में बातें आती रही, वो अदालत जा रहे हैं, मावरा अदालत भी काम हुआ है, जाली पुलिस मुकाबला हुआ है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, मुख्तलिफ बातें चलती रही, हम भी उसको रिपोर्ट करते रहे। लेकिन पुलिस ने अपने हाथ जो है वो नहीं हटाए थे सारे मामले से। भरपूर नजर जो है वो इस केस के ऊपर उन्होंने खुद भी रखी हुई थी। इससे कबल पुलिस मुकाबले होते रहे और उसके अंदर अगर जाली पुलिस मुकाबला हुआ और उसकी इंक्वायरी हुई तो वो साबित भी हुआ और फिर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन इस मरतबा पुलिस बहुत ही चालाकी के साथ जो है वो कदम उठा रही थी और उन्होंने इससे मुतल्लिक जो है वो तमाम चीजें पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी या पहले से ही पुलिस को इन तमाम चीजों की मुखबरी भी थी और पुलिस नजर रख के बैठी हुई थी कि आखिर जेल में क्या खिचड़ी पक रही है। एहसन शाह जेल में बैठ के जो खिचड़ी पका रहा था उसका भांडा आज बीच चौराहे वो हांडी जब फूट गई, वो थी ऑडियो लीक। ऑडियो लीक में उसने अपने बीवी से बात की। उसने कहा कि मैं बहुत जल्द तुम्हें और अपने बॉस को जो है वो तोहफा दूंगा। बहुत जल्द मैं मुल्क से बाहर निकलने वाला हूँ, सऊदी अरब जाने वाला हूँ। मैंने अपनी एक टीम जो है वो तैयार कर ली और एक पुलिस इंस्पेक्टर को, एक पुलिस अफसर को जो है वो ठिकाने लगाने का मैंने बंदोबस्त कर लिया। बीवी ने उससे पूछा आखिर वो कौन है जिसको तुमने कहा वो तुम्हारे बाप का दोस्त है। देखा, वो जो बाप है, मेरा बाप का जो दोस्त है, उसने तुम्हारी बड़ी वीडियोस जो हैं वो दिखाई हैं और वो बड़ा खिलाफ है अब तुम्हारे मेरा बाप भी। ये गुफ्तगू खैर ऑडियो में हुई और वो ऑडियो लीक भी हुई और फिर तमाम दुनिया ने इस ऑडियो को सुना भी है। मैंने भी सुबह एक वीलॉग किया था, उसमें ऑडियो लीक थी एहसन शाह की, उस हवाले से और तमाम ऑडियो उसके अंदर रखी हुई है। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा इसमें अपने इस वीलॉग में भी। लेकिन अब इस कहानी को जरा आगे लेकर चलते हैं। अब ये तो इस कहानी का एक पहलू था कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर जेल के अंदर भी अपने मुखबर रखे हुए थे और एहसन शाह के ऊपर कड़ी निगरानी की हुई थी। उसने एहसन शाह को खुला नहीं छोड़ा था कि एहसन शाह अंदर क्या क्या करता फिर रहा है। एहसन शाह किससे फोन पे गुफ्तगू करता है, किससे क्या गुफ्तगू करता है, कब करता है, क्या नहीं करता है, कैसे करता है, वो यहाँ किससे मिलता है, किन लोगों से उठ रहा है, बैठ रहा है, उसको क्या पैगाम रसानी हो रही है, कौन लोग उससे मिलने आ रहे हैं। ये तमाम चीजों के ऊपर जो है पुलिस की भरपूर निगरानी भी थी और पुलिस के जो मुखबर थे वो उन्हें भरपूर इतलात दे रहे थे।
और इन्हीं वजूहात की बिना पर जो एक डकैती का मुकदमा था वो तकरीबन था तो 1 साल पहले का, लेकिन पुलिस को यह भी इतला मिली थी कि उस डकैती के मुकदमे में भी इसका एहसन शाह का ही हाथ है। और फिर इन्होंने जब एहसन शाह को रिमांड पर लिया और वहां से लेकर उसकी बरामदगी करने के लिए जब वहां पहुंची, तो वहां पहले से मौजूद इसके भाई को भी मुखबरी हो चुकी थी और उसने पुलिस से छुड़वाने की कोशिश की। मुठभेड़ में वे इसी का भाई मारा गया। अब इसके बाद पुलिस ने एक नया काम किया कि आज इंस्पेक्टर शकील भट्ट, जो वो वाहिद शख्स है जो उस वक्त शादी के मौके पर भी मौजूद था। एहसन शाह जिस शादी में अमीर बला जिस शादी में कत्ल हुआ था, वहां मौके के ऊपर शकील भट्ट भी मौजूद था। और शकील भट्ट ही वो शख्सियत है जिसने जो मुलजिम था, शूटर जिसने अमीर बलाज को कत्ल किया था, उसका पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एविडेंस था। अगर वो मिस हो जाता तो इस कत्ल के मुकदमे में बहुत ज्यादा असर होना था कि आखिर आला कत्ल किधर गया। तो उसने अकलमंदी का मुजाहरा किया था और उस आला कत्ल को जो है फौरी तौर पर महफूज कर लिया था। पुलिस ने पहले दिन से इस केस के अंदर जो है बहुत मेहनत की है, प्रोसिक्यूशन ने बड़ी मेहनत की और इस केस के जो किरदार थे उनको चुन चुन के जो है वो ट्रेस किया और फिर उनसे मुतलिक शवाहिद इकट्ठे किए, फिर वो सामने भी आए शवाहिद। अब पुलिस ने जब ये जो ट्रेसिंग हुई इस कॉल की और ये ऑडियो लीक हुई, तो फिर शकील भट्ट ने आज थाना इचरा में एक मुकदमा दर्ज करवाया। वो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और एहसन की बीवी के खिलाफ करवाया। उस मुकदमे का मतन उसने ये रखा है कि मैं इकबाल टाउन डिवीजन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में बतौर सब इंस्पेक्टर काम करता हूं। आज एक ऑडियो कॉल लीक हुई, मैंने वो एक समा टीवी के ऊपर चलती हुई देखी और उसमें मैंने ये देखा कि एहसन की बीवी जो है वो एहसन से बात कर रही है। उसमें एहसन कह रहा है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को मरवा देना है और वो पुलिस इंस्पेक्टर वो है जो उसके बाप का दोस्त है और फिर वही पुलिस इंस्पेक्टर जिसने एहसन शाह को गिरफ्तार किया, ये वही पुलिस इंस्पेक्टर है जिसका नाम शकील भट्ट है। तो देखा ये तमाम चीजें तो मेरी तरफ जाती थी। तो उसने अंदर बैठ के अपने जो बॉस थे तीफी और गोगी के साथ मिलकर ये प्लान बना लिया था और जब ये प्लान लीक आउट हो गया तो फिर तीफी और गोगी भट्ट ने मिलकर जो है इसके भाई अली रजा के साथ इसको मरवा दिया ताकि इसके बाकी किरदार जो हैं, जो शूटर उसने शकील भट्ट को मरवाने के लिए चुने थे, उनका सुराग ना लग सके। तो इन लोगों ने बड़ी ज्यादती की है, मेरे प्लान बनाया मेरे कत्ल का, तो लिहाजा इन सब के खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीका एक्ट के तहत धमकियां देने के खिलाफ, मनसूबाबंदी के खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज किया जाए। ये थाना इचरा में एप्लीकेशन दी और अब से कुछ देर पहले जो है थाना इचरा में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है एहसन शाह की बीवी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ। शायद लोग ये समझ रहे थे कि पुलिस बहुत ही कोई निकम्मा काम करके गई है, पुलिस ने एक जाली पुलिस मुकाबला कर दिया है और अब पुलिस के तमाम इंस्पेक्टर फंस जाएंगे, इंक्वायरी होगी। लेकिन पुलिस ने इंतहाई फर्शनाजी और मुस्तैदी के साथ ये काम किया कि इसके आने वाले तमाम मुहरकात जो थे उन पर भी कड़ी नजर रखी थी कि अब ये वकूआ हो गया है तो अब इस वकूए में जो असल हकायक हैं वो अवाम के सामने लाए जाए और अमीर बलाज के कत्ल से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज जो है वो जाया ना हो और एविडेंस जाया ना हो जो इस कत्ल को इन लोगों से कहीं दूर ले जाए। और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के हवाले से तमाम शवाहिद उनके पास इकट्ठे हैं। अब ये मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, इससे कबल भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अब ये मुकदमे जो पुलिस ने दर्ज किए हैं, अब इसमें जाहिर सी बात है कि अनकरीब क्योंकि तीफी और गोगी तो दोनों ही मफरूर हैं और जो अब इतलात आ रही हैं कि एहसन शाह के घर वाले भी जो है वो कहीं रुपोश हो चुके हैं, उनका भी नहीं कहीं पता। तो हम अब देख रहे हैं कि पुलिस इस मुकदमे को दर्ज करने के बाद एहसन शाह के घर पर उसकी बीवी की गिरफ्तारी के लिए कब रेड करती है और उसको गिरफ्तार करती है और फिर जब जाहिर सी बात है वो गिरफ्तार होगी तो फिर और बहुत सारे इंकिशाफात जो है वो सामने आएंगे कि एहसन शाह जेल में बैठकर क्या क्या कर रहा था और उसकी बीवी उसकी कितनी हमराह थी। तो टेलीफोन कॉल पर जो चीजें लीक होगी वो सामने आ गई, लेकिन जब वो बिल मुशाफा से मिलने जाती थी तो वो उसको क्या क्या बातें बता रहा था और क्या क्या चीजें उसने बताई थी। उसने कहा मैं जेल में रहकर फनकार हो चुका हूँ और उसकी बीवी ने कहा फनकार तो तुम पहले भी थे। तो इस किस्म की जो गुफ्तगू थी वो तमाम आज हुई और वो ऑडियो लीक हुई और अब इसके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और एहसन की बीवी के खिलाफ
दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं पुलिस कब रेड करती है और एहसन की बीवी को गिरफ्तार करती है, क्योंकि जो इतलात हैं वो लोग अभी तक रुपोश हैं और अभी पुलिस की गिरफ्त में वो शायद एक रोज, 2 रोज या 4 रोज के बाद आएंगे, क्योंकि पुलिस ने भी जो है अब अपने मुखबर छोड़े होंगे उनके लिए कि कहाँ वो गए हैं, किधर गए हैं, और जल्द ही पुलिस इनका भी सुराग लगा लेगी और इसकी बीवी को गिरफ्तार करके और नए इंकशाफात जो है वो सामने लेकर आएगी। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।